क्या आप शहर के नुमाइंदे हैं? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि आप लोग कोई काउंटर करेंगे? नहीं, आप एक जिम्मेदार न्यूज एजेंसी के जिम्मेदार हेड हैं। आपने सवाल में पूछा कि भाजपा की तरफ से तैयार हुई है, तो मेरा मैंने आपने कहा था कि भाजपा की तरफ तैयारी हो रही है। मैंने पार्टी का नाम आपने नाम नहीं लिया। तैयारी कौन कर रहा है? आपने कहा उनके लोग जो अच्छा, उनके लोग तैयारी कर। तो उसके मेरा उनके लोग उनके आपने अभी क्वेश्चन रिवाइंड कर लीजिए। आपने कहा कि भाजपा की तरफ तैयारी हो रही है, तो सच कहा आपने। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं कि भाजपा सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए सस्पेंशन एक ड्रामा था, और वो ड्रामा ही है। वो एक ऑडियो भी लीक हुआ था, उसमें भी ये बात कही गई है। तो जो भी कानूनी कार्रवाई करना है वो पुलिस और तेलंगाना की सरकार को करना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर, सस्पेंशन ड्रामा था क्या? अरेस्टिंग भी ड्रामा था? देखिए यहाँ पर अगर तो तेलंगाना की पुलिस ने किया ना। हाँ, देखिए आप ही जवाब दे रहे हैं मेरे सवाल का, कोई जरूरत ही नहीं है माशाल्लाह से। नहीं, सुनिए देखिए, थैंकफुली यहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं है, इसीलिए गिरफ्तारी हुई। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर भाजपा के पास है, इसलिए नुपुर शर्मा रेशमी कपड़ों में महफूज है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर पुलिस ने हरकत की, गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम इस चीज को टॉलरेट नहीं करेंगे, किसी समुदाय के खिलाफ में बकवास बकेगा तो कानून अपना काम करेगा, इसलिए उनकी अरेस्टिंग हुई। कल एक इंडिया पाकिस्तान में मैच इमाम वहाँ पहुँचेंगे, खासतौर पर पुलिस स्टेशन में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आइडेंटिटी करनी पड़ेगी, और ये वहाँ के मदरसे मंदिर कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि इस बात की सूचना पुलिस को करें। उसको आप कैसे? उसका क्या कानूनी पहलू है? कुछ है ही नहीं। क्यों रजिस्टर करेंगे भाई? वो भारत का नागरिक है, वो इंडियन नेशनल है वो। हाँ, अगर कोई ऐसे नॉर्थ ईस्ट इलाकों में जा रहा है जहां पर मुझे जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है, या मुझे कुछ क्या बोलना चाहिए, वीजा नहीं बल्कि जो परमिशन लेटर होना पड़ता है लक्षद्वीप जाने के लिए और दूसरे, वो अलग बात है। अगर कोई भारत का नागरिक जा रहा है, वो एक इस्लामिक स्कॉलर है, उसको रजिस्टर क्यों करना पड़ेगा? क्या भारत में फ्री मूवमेंट की रोकथाम लगा रहे हैं क्या वहाँ के मुख्यमंत्री वहां पर? और वो कौन होते किसी पर शक करने वाले? वो क्या भूल गए कि भारत की जंग आज़ादी में कौन थे? मौलाना महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी, उबैदुल्ला सिंधी, कौन थे लोग? इतने बड़े आलिम दीन ने भारत को अपनी जाने, अपनी जेलों में रह रहकर, माल्टा की जेलों में रहकर भारत को आज़ादी दिलवाई, और हम 75 साल का आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, और अब उसी आलिम दीन को, उसी स्कॉलर को आप कह रहे हैं कि तुमको अगर आसाम आए रजिस्टर करना पड़ेगा? क्या हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं जब 75 साल की आज़ादी मना रहे हैं? हम क्या पैगाम दे रहे हैं उन मुजाहिदीन आज़ादी को जिसमें आलिम दीन थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया कि भाई अगर आप इस प्रदेश में आएंगे तो रजिस्टर करना पड़ेगा? सरकार का तर्क यह है कि बाहर से आने वाले लोग आतंक से, कौन से बाहर के लोग हैं? अरे भाई, आप ये बताइए, जितने वहां पर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो बाहर के लोकल है, वो जिन पर सरकार ने उन पर पाबंदी आयत लगा दी, जो बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, उल्फा कहाँ की है? वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आपने पाबंदी लगा दी, मगर ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। कोई ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप बैन कर रहे हैं तो समझ सकते बात को। कोई इस्लामिक स्कॉलर है, कोई मौलाना है, कोई आलिम दीन है, कोई मुहद्दिस है, कोई मुफ्ती है, बाहर से आएगा तो क्या उसका वो करेंगे? क्या गलत है ये? बिल्कुल। मदरसों पे आरोप लग रहे हैं समाज के मदरसों पे आरोप, ये तो झूठा आरोप है, झूठा आरोप है। आप पूरे मदरसों को बदनाम कर देंगे क्या? कितने मदरसों को बदनाम करेंगे आप? कांग्रेस और अन्य पार्टी उसको, किसका वीडियो में कौन है? आप बोल क्यों नहीं रहे? डर क्यों रहे हैं आप? अरे हमसे सवाल कर रहे हैं आप, वीडियो में कौन है? कौन है वीडियो में? वो बोलते दीजिए ताकि हम तबसरा करें। बीसीसीआई के जय शाह ने, ऐसा लग रहा है, और कांग्रेस के लोग ये बोल रहे हैं कि उन्होंने तिरंगा लेने से हाथ में मना कर दिया। तो मेरा मानना ये है कि सिर्फ तिरंगा उठाने से किसी की मोहब्बत भारत के लिए वो प्रूव नहीं करता।
तिरंगा उठाने से क्या मोहब्बत प्रूव होगी? आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 1945 में या एक कांग्रेस का सेशन हुआ था जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब वंदे मातरम पढ़ा जा रहा था तो महात्मा गांधी नहीं उठे, नहीं खड़े हुए। बाद में खैर वंदे मातरम हमारे नेशनल सॉन्ग बना, उस वक्त गांधी जी नहीं उठे। उन्होंने कहा कि ये यूरोप से इसको खड़े होना, यूरोप से लाया गया, इसको वहां से लिया गया। तो इस बात को हम तमाम को समझने की जरूरत है कि भारत से मोहब्बत के जो मज़ाहिरे हैं वो कई किस्म के हो सकते हैं। अगर आप बोलेंगे नहीं एक ही किस्म से ही आप मज़ाहिरे करेंगे, आप हरकत करेंगे, तभी आपको हम इस सरजमीन से मोहब्बत करने वाला मानेंगे, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। सर ये कांग्रेस का विरोध है या जैसा का समर्थन? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी की ना किसी एक शख्स की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो लोग, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या साइंटिस्ट हो, आसमान में हमारे सैटेलाइट भिजा रहे हैं, क्या वो झंडा लहराते हैं? काम कर रहे हैं ना, उनकी मोहब्बत उस काम में है। अब हमारी टीम के खिलाड़ी बेहतरीन मुजाहरा किए, कल बेहतरीन टीम जीत गई, तो क्या वो लॉयल्टी का टेस्ट ये होगा कि सब तो झंडे उठाए? क्या वो लॉयल नहीं है? क्या उनके दिलों में भारत से मोहब्बत नहीं है? ऐसे मैचेज और होने चाहिए सर इंडिया। अवसर पर अब वहाँ पे मीट सेल नहीं होगा। आप क्या- बेंगलुरु में जो कर्नाटक की सरकार ने ऑर्डर पास किया वो संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के सरासर खिलाफ है। भाई मेरा राइट टू ऑक्यूपेशन, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ और प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा था ना कि मैं क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, क्या पहनूंगा, वो आपका इख्तियार ही नहीं है वो। तो भाजपा की सरकार कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ ये फैसला ले रही है, संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के खिलाफ उन्होंने ये फैसला लिया। और कर्नाटका में 80% लोग गोश्त खाते हैं। केंटकी फ्राइड में चिकन मिलेगा, मैकडॉनल्ड में बर्गर मिलेगा, होटल में गोश्त मिलेगा, मगर वो जो गरीब अपनी छोटी दुकान खोलकर कारोबार करके अपना पेट काटता है, वो जो छोटे गरीब लोग जो प्रोटीन हासिल करने के लिए अपना गोश्त खाते हैं, आप उनको सजा दे रहे हैं। ये दौलतमंदों की सरकार है ये, और आप तो संविधान के खिलाफ है। 80% लोग गोश्त खाते हैं और सब जानते हैं कि इन्हें वो एक बेहतरीन न्यूट्रिएंट है गोश्त। चिकन की दुकान बंद रहेगी, गोश्त की दुकान बंद रहेगी, क्या है ये? और इतना बड़ा बेंगलुरु है जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, क्या पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को भाजपा वाले? सिर्फ नफरत है आपको क्योंकि वो कारोबार ज्यादा मुसलमान करते। भाई गांधी जयंती के दिन मानते हैं, इज्जत करना चाहिए। आप हर चीज में आप दुकान गोश्त नहीं बेचेंगे, वो नहीं बेचेंगे, क्या करेगा फिर गरीब, बताइए? तो इस बिल्कुल सरासर गलत फैसला है उनका। सर बीजेपी